आपके पास डायमेंशन एनालिसिस वाला जो यूनिट है आपके पास, टॉपिक हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस का है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में से। तो इसमें हम पढ़ेंगे आपके पास कि डायमेंशंस एनालिसिस क्या होती है, मीन्स डायमेंशंस क्या है और किस तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को लिखा जाता है, कितनी टाइप्स की डायमेंशंस होती हैं और कैसे करके हम उसको जो है फिजिक्स में उसका यूज़ होगा, कहाँ कहाँ पे उसका हमें यूज़ किया जाए, कहाँ पे हमें उसकी एप्लीकेशंस जो होंगी डायमेंशंस की यूज़ होती है। तो डायमेंशन एनालिसिस का मतलब अगर हम देखें तो सिंपल डायमेंशंस का मतलब होता है आपके पास कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होगी, वी हैव टू राइट द फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। एक चीज़ नोट करके चलेगा कि जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल यूनिट आपको मालूम है, मैंने बता चुका हूँ पहले कि फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स में क्या डिफरेंस है। एक बार शॉर्ट में आपको मैं बता दूँ कि जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है आपके पास, फंडामेंटल यूनिट का मतलब होता है फंडास का मतलब होता है जो बेसिक चीज़ें होती हैं हमारी। तो फंडामेंटल यूनिट का मतलब होता है वो यूनिट जो बेसिक यूनिट्स हैं हमारे पास, जिसको आप जो है कहीं से भी ऑब्टेन नहीं करते हैं, जो आपके पास बेसिक होती है, जो आपके पास स्टार्टिंग होती है आपके पास, उनको फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। जैसे मास हो गया आपके पास फिजिकल क्वांटिटी, इसकी फंडामेंटल यूनिट होती है आपके पास केजी। लेंथ है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, इसकी फंडामेंटल यूनिट है आपके पास मीटर। और टाइम आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी फंडामेंटल यूनिट है आपके पास सेकंड। अब केजी, मीटर, सेकंड, ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। इसी तरह से आपके पास जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास वो 7 हैं, लेकिन आपको जो मेन इसमें याद रखनी है वो केवल मास, लेंथ और टाइम है। बाकी एक यूनिट्स और आती है आपके पास, दैट इज़ द टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है आपके पास केल्विन है। तो टेम्परेचर को भी आप कभी कहीं कहीं पे हमने टेम्परेचर का भी यूज़ करना है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा कि टेम्परेचर जो होगा आपके पास वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है आपके पास, ठीक है। और वैसे अगर आप देखें तो आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम यूज़ करके चलते हैं, जो हमारे पास जो होगी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होंगी, ठीक। अब ये जो फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज़ हैं ये आपके पास यूज़ करने के लिए आएंगे, लेकिन आपने 11th क्लास में केवल आपको जो है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इनका यूज़ करना है। इसमें आपके पास इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर। यूनिट आपको मालूम है, 10th में आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो यहाँ पे आपके पास इसका यूज़ नहीं होगा, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी, इसका यूज़ नहीं होगा। और मोल्स, इसका यूज़ नहीं होगा। मोल में आप ये ध्यान रखिएगा कि जो मोल्स होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, मोल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है MOL से। मीन्स अगर कहीं पे आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर डायमेंशंस फॉर्म में हमें लिखनी है और वहाँ पे मोल अगर यूज़ हो रहा है, तो मोल्स की जगह पे आप खाली जो है MOL लिखेंगे। जैसे एम्पियर करंट है, मास है, मास से हम केजी लिख रहे हैं, लेंथ यूनिट को हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम को सेकंड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करंट को ए से एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे मोल्स की जगह पे जो है MOL लिखा जाएगा। तो ये आपने इसमें से ध्यान रखना है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होता है इसकी यूनिट्स होती है कैडिला को हम CD लिख के चलते हैं, ठीक है। तो खैर ये आपके कोर्स में नहीं है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो आपके पास जो बेसिक्स यूनिट्स हैं वो आपने इसमें से याद रखनी है, ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस में यही यूनिट्स होगी, मास, लेंथ और टाइम। यानी मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं M से, लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे L से, टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे T से। तो ये ML और T जनरली यही हमारे पास यूज़ होता है आपके पास। अगर मोल को कहीं पर रिप्रेजेंट करना होगा तो उसको खाली MOL लिखेंगे। सेकेंडली ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होंगी। अब दूसरा होता है आपके पास ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट का मतलब हो गया वो यूनिट्स जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटी से ही टर्म ड्राइव करेंगे, उनको हम जो है ड्राइव यूनिट बोलते हैं। अब ड्राइव यूनिट में यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ड्राइव यूनिट भी क्या होगी आपके पास। ड्राइव यूनिट्स वो यूनिट्स होगी जिनको हम ड्राइव करेंगे, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव किया जाएगा उसके बाद ड्राइव यूनिट। बेसिकली ये ड्राइव की जाएंगी, यानी फंडामेंटल यूनिट से हम इनको ऑब्टेन कर रहे हैं। जो आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स आपके पास होगी, ये हो गया ड्राइव यूनिट, ठीक है। अब ड्राइव यूनिट में आपके पास आ गया स्पीड, एक्सीलरेशन, फोर्स, ग्रेविटेशन, मतलब जो भी यूनिट्स आप ऑब्टेन कर रहे हैं फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से, वही आपके पास सारी ड्राइव यूनिट्स हो जाएंगी। आपके पास जिन भी यूनिट्स को हम ऑब्टेन कर रहे हैं फंडामेंटल से, वो सारे हमारे पास ड्राइव यूनिट होंगी, ड्राइव यूनिट।
ठीक है। अब ड्राइव यूनिट में मैंने कहा जो भी हम फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव करेंगे, फंडामेंटल यूनिट से हमने ड्राइव करने का मतलब हो गया कि जहाँ पे भी हमने मास लेंथ टाइम या दो का या किसी का कॉम्बिनेशन अगर हम कर रहे हैं तो वो आपके ड्राइव यूनिट हो जाएंगी। जैसे सबसे स्पीड आपके पास एग्जांपल है, स्पीड होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अगर मैंने स्पीड की मुझे यूनिट लिखनी है, ड्राइव यूनिट, अगर मुझे स्पीड की यूनिट लिखनी है तो स्पीड की यूनिट लिखने के लिए मैं यूज़ करूँगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। आपने 10th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, तो मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड को देखिए, आपके पास मीटर जो है वो आपके पास बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, सेकंड अगेन आपके पास बेसिक फंडामेंटल यूनिट है। तो ये जो आपके पास यूनिट्स हैं आपके पास, ये इसको हम ड्राइव यूनिट कह देंगे। ये ड्राइव यूनिट इसलिए है क्योंकि ये आपके पास इसमें दो के कम्बिनेशन से मिलकर बनी है, एक मीटर के और एक सेकेंड से, और मीटर और सेकेंड जो है ये दोनों आपके पास जो है बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं आपके पास, ठीक है। इसी तरह से हम यूनिट्स लिख लेंगे आपके पास। एक हमारे पास और एक और एग्जांपल बता देता हूँ आपको, जैसे फोर्स का एग्जांपल ले लें हम। तो फोर्स का फॉर्मूला भी आप सब लोगों को मालूम होगा, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब मास इंटू एक्सीलरेशन अगर हम निकालें तो मास को, फिर मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास को रिप्रेजेंट करेंगे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यूनिट होती है इसकी केजी, और एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब देखिए आपके पास ये भी ड्राइव यूनिट कहलाएगी क्योंकि ये भी किससे मिलकर बनी है, केजी, मीटर और सेकंड स्क्वायर से। यानी केजी भी आपके पास बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, मीटर भी फंडामेंटल यूनिट है और सेकंड स्क्वायर भी फंडामेंटल यूनिट है। तो इन तीनों से मिलकर बनी है आपके पास, तो ये भी आपके पास क्या होगी, ड्राइव यूनिट। तो ड्राइव यूनिट का मतलब जिनको हम ड्राइव कर रहे हैं, जिनको हम ऑब्टेन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स, उनको हम जो है ड्राइव यूनिट्स कह देते हैं। तो ये तो बेसिक, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या आती, फंडामेंटल यूनिट्स क्या आती, ड्राइव यूनिट क्या आती, ये मैंने आपको बताया। अब आप करेंगे इसमें से कि डायमेंशन एनालिसिस में इनका क्या रोल है और डायमेंशन एनालिसिस को में कैसे करके रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो डायमेंशंस में आपने याद रखना है कि डायमेंशंस का मतलब होता है आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ MLNT विद पावर्स, ठीक है। मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट करना है उसको, और उसमें साथ में जो है पावर्स का यूज़ होता है। अगर बेसिक डेफिनेशन हम इसकी देखें तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द यूनिट ऑफ द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंटेड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी आपको मैंने पहले बता रखा है, फिजिकल क्वांटिटी मीन्स दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड एज द फिजिकल क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है आपके पास। अब आपका किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है डायमेंशंस की फॉर्म में, तो जैसे मैंने आपको बताया कि उसके लिए आपको जो है मास, लेंथ और टाइम का यूज़ करना था, वो डायमेंशंस कहलाएंगे इसकी। फॉर एग्जाम्पल अगर मास ले रहे हैं तो मास को मैंने कहा एम से रिप्रेजेंट कर लेंगे, लेंथ ले रहे हैं तो लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम ले रहे हैं तो टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मोल्स ले रहे हैं तो मोल्स को MOL, मोल्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोल्स में MOL यूज़ होता है वर्ड, इसलिए यहाँ पे MLT की बजाय MOL यूज़ हो रहा है आपके पास, तो इसलिए अब मोल्स मैंने यहाँ पे आपको बताया, तो मोल्स आपने यूज़ करना है यहाँ पे। और कैडिला अगर हम यूज़ करेंगे तो CD का यूज़ होता है, खैर कैडिला का आपका यूज़ आएगा नहीं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, टेम्परेचर को आप यूज़ कर सकते हैं, तो टेम्परेचर की जगह अगर टेम्परेचर की जगह हम K का यूज़ करेंगे, यानी केल्विन। टेम्परेचर का मतलब हो गया आपके यहाँ पे केल्विन से मतलब है, तो उसकी जगह हम K का यूज़ करेंगे। अगर कहीं पे टेम्परेचर आता है तो वहाँ पे K का यूज़ होगा आपके पास। तो ये आपने वर्ड्स याद रखने हैं जिनको हम डायमेंशंस को स्टार्ट करने के लिए, यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मुझे MLT, ये बेसिक यूनिट्स हो गई, और K या फिर मोल, इनका यूज़ करना पड़ेगा। अब इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरह से हम इनका यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके पास ये हो गया। अब इसका एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि स्पीड अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो स्पीड का आपको फॉर्मूला याद होगा। स्पीड का सिंपल फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जब हम लिखेंगे यहाँ पे, तो डिस्टेंस को मेजर करते हैं किसमें, लेंथ में, और लेंथ को मैंने कहा रिप्रेजेंट करेंगे L से, तो यहाँ पे आपके पास L आ जाएगा। टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, T से, यहाँ पे आपके पास T आ जाएगा, और इसको हम लिख लेंगे LT-1। T क्या आ जाएगा, जब ऊपर को जाएगा तो इसकी पावर क्या होगी, -1 में आ जाएगी आपके पास। अब अगर इसको डायमेंशन फॉर्म में हमें लिखना है तो हमें डायमेंशन फॉर्मूले
में तभी अब ये लिखा जाएगा जब इसमें तीनों चीज़ों को रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी एम एल और टी ये तीनों चीज़ें इसमें शो होनी चाहिए। तो इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है, इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एम नहीं है इस फॉर्मूले में, इसलिए m की पावर 0 लिख देते हैं। l हो गया आपके पास t-1 और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से दिस इज द वे हाउ टू रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी इन द डायमेंशन फॉर्म। तो ये आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन फॉर्म में लिखने का तरीका हुआ, ठीक है। इसी तरह से अगर हम किसी और फिजिकल क्वांटिटी को लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं मास के बाद अब मैं अगर एक्सीलरेशन का एग्जांपल लूँ स्पीड के बाद, तो एक्सीलरेशन देखिए, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया v माइनस यू, जो फॉर्मूले में अगर हम देखें तो फॉर्मूले में लिखते हैं v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो यहाँ ऊपर v माइनस यू को हम एज ए वेलोसिटी लेंगे, चेंज इन वेलोसिटी एक सिंगल टर्म में लेके चलेंगे। तो वेलोसिटी ऊपर है, नीचे टाइम है, और वेलोसिटी यानी स्पीड दोनों चीज़ें सेम होती है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, बस ये डिफरेंस होता है। तो डायमेंशन फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, वेलोसिटी और स्पीड का। तो यहाँ इन प्लेस ऑफ वेलोसिटी वी राइट lt-1, और नीचे टाइम है तो इसको फिर t लिखेंगे, और ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास lt-2। अगेन इफ यू वांट टू राइट द dimension formula of the acceleration, then we have to write in the form of m l and t। m l t तीनों की फॉर्म में लिखना हमने, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, m नहीं है फिर 0 आ जाएगा, lt-2, और इस तरह से आपने रिप्रेजेंट कर दिया एक्सीलरेशन के फॉर्मूले को। तो ये तरीका होता है आपके पास कि एक्सीलरेशन के फॉर्मूले को आपने रिप्रेजेंट करना है। एक चीज़ नोट करके चलिएगा, जब भी डायमेंशन फॉर्मूला लिखें तो तीनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करना जरूरी है। ये नहीं कि खाली आप एक सिंगल चीज़ को लिख रहे हैं, खाली lt लिखेंगे -2 लिखेंगे और करेक्ट माना जाएगा, वहाँ पे आपके मार्क्स काट एग्जामिनर जो है आपके मार्क्स कट कर सकता है। तो इसलिए आपको तीनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तीनों चीज़ों को शो करना पड़ेगा, क्योंकि डायमेंशंस में हमें तीनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि वहाँ पे मास की कितनी पावर है, कितनी लेंथ की पावर है या टाइम की पावर है। तो ये होगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द एक्सीलरेशन। इसी तरह से अगर कोई और आपके पास डायमेंशन फार्मूला आपको लिखना है, तो डायमेंशन फार्मूले लिखने के लिए आपको एक चीज़ का नोट करके चलना है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला याद है देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट द डायमेंशंस फार्मूला ऑफ ए डेट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि डायमेंशन फार्मूला आप लिखिए डेंसिटी। अब डेंसिटी ये जो जितने भी टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ सब 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये अगर डेंसिटी का आपको डायमेंशन फार्मूला लिखना है तो डेंसिटी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मास अपॉन वॉल्यूम हमें लिखना है तो मास को फिर मैंने कहा m से रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम होता है L3, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करेंगे मींस L हो गया L3, यानी डायमेंशन फार्मूला हो गया ml-3। जब ये नीचे से ऊपर आएगा तो पावर चेंज माइनस में आ जाएगी ml-3। लेकिन अगर यहाँ पे t नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा m, L की जगह -3 और t की जगह फिर आ जाएगा यहाँ पे 0। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो जाता है डेंसिटी का। तो ये डायमेंशन फार्मूला हो गया डेंसिटी का। तो यहाँ पे आपके पास तो ये जितने भी डायमेंशन फार्मूले हैं ये आपको इसमें से याद होने चाहिए, ठीक है। अब एक डायमेंशन फार्मूला और बता दूँ आपको, जैसे लिखते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का मीन्स होता है चेंज आपके पास। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट का अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो आपके पास आ जाएगा चेंज विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, यानी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, तो यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। अब वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला अब आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको मालूम है कि वेलोसिटी का क्या डायमेंशन फॉर्मूला होता है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिखेंगे तो वेलोसिटी और नीचे होगा डिस्टेंस, मीन्स नीचे आएगा आपके पास L। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास यहाँ से LT नीचे आपने लिखना है। तो यहाँ पे ऊपर आप लिखेंगे इसमें, देखिए यहाँ पे डेंसिटी वेलोसिटी जगह आएगा आपके पास LT-1 और नीचे डिस्टेंस L। तो यानी फॉर्मूला आपके बन गया L से L कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया आपके पास T-1। अब इस फॉर्मूले में देखिएगा आपके पास कि ये जो आपके पास T-1 आया है, यहाँ पे आपके पास जो T-1 आया है, जब आपने इसको किया है
LT-1 करके अपॉन L किया, L से L कट जाएगा, T-1 आया। तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला आपका बनेगा वेलोसिटी ग्रेडियंट का, इसमें आपने देखिए तीनों चीज़ों को क्योंकि हमें रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे आपके पास m, यहाँ पे आपके पास m को रिप्रेजेंट करेंगे, m नहीं है तो 0 आ जाएगा, l भी नहीं है तो l भी 0 आ जाएगा, और t की जगह -1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो है ये वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला आ गया, m0 h0 t-1। तो ये तरीका होता है आपके पास डायमेंशन फार्मूला जो है लिखने का। अब इसमें एक ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूले आपको पहले तो फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी जाके आप डायमेंशन फार्मूला आपको लिख पाएंगे इसमें। अब इसमें एक चीज़ और है, जैसे सपोज करिए आपके पास कि आपको एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है, तो एनर्जी के आप ध्यान रखिएगा कि जो एनर्जी है, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे आपके पास काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे आपके पास हीट एनर्जी हो, किसी फॉर्म में अगर आपका एनर्जी है तो फॉर्मूला सबका डायमेंशन फार्मूला जो होता है वो सबका सेम रहता है। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ये नहीं कि एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला अलग हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक, ऐसा नहीं है। डायमेंशन फार्मूले सभी के आपके पास कैसे होंगे, सेम रहेंगे। इस चीज़ का आपने इसमें से ध्यान रखना है आपके पास, ठीक है। तो ये डायमेंशन फार्मूले जो होंगे वो आपको, उसके लिए आपको बेसिक जो फार्मूला है वो आपको इसमें से याद रखना है। और जितने भी आपके पास फॉर्मूले हैं जो आपने 9th में पढ़े हैं, जो आपने टर्म्स 10th में पढ़ी हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाली जो टर्म्स हैं उनको आप सारे छोड़ दीजिए। 11th में इलेक्ट्रिसिटी वाली टर्म्स को यूज़ नहीं होगा आपके पास, उसके डायमेंशन फार्मूला आपके पास नहीं आएंगे। आपके डायमेंशन फार्मूले वही आएंगे जो आपके इलेक्ट्रिसिटी से अलग हैं आपके पास, ठीक है। मैकेनिक्स में जो फॉर्मूले यूज़ होते हैं उन्हीं के डायमेंशन फार्मूले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये आपके पास अपने डायमेंशन फार्मूले याद रखने हैं। इसमें और भी फॉर्मूले दे रखे हैं आपके पास, वो आपने याद रखना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें आपके पास डायमेंशंस नहीं होंगी लेकिन यूनिट होंगी, ठीक है। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल रेडियन और स्टे रेडियन, तो ये आपके पास रेडियन स्टे रेडियन दोनों यूनिट्स है आपके पास, ठीक है। एंगल की यूनिट होती है रेडियन, और प्लेन एंगल यानी सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टे रेडियन। तो ये क्या चीज़ें होती है आपके पास, कौन सी किस टाइप की क्वांटिटी से ये आगे आएंगी, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इनके डायमेंशन कैसे लिखेंगे, इनके डायमेंशन फॉर्मूले कैसे करके लिखे जाएंगे। फिलहाल आप इसको इतना रखिएगा। थैंक यू।